चौथी दुनिया के इंटरनेट टीवी में आप सबका स्वागत है। अन्ना हजारे ने 6 करोड़ लोगों को अपने साथ जुड़ जाने का न्योता भी दिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है। लोकपाल बिल हो या राइट टू रिजेक्ट, हमारे ये दोनों हक जो है, हमारे दोनों ये जो राइट है, ये अब घर घर में जाने जाएंगे, समझे जाएंगे। हम तो यूं कहेंगे कि बच्चा बच्चा इनकी डिमांड कर सकेगा, इनको समझ सकेगा। 1 अप्रैल को पंजाब में 2 रैलीज की गई, पहली तो जालंधर में और दूसरी मोगा में। यात्रा के पंजाब दौरे के चरण का ये दूसरा दिन था। जी हाँ, और यहाँ पर हमें देखने को मिला हर एक चेहरे पर बहुत सारा उत्साह, बहुत ही सारी उम्मीदें और ढेर सारा उल्लास। आपको घर बैठे दिखाते हैं ये चेहरे, ये आंखें और ये आवाज, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आंदोलन है और उम्मीद है। हमारे अखबार खबरों को कवर करते हैं, खबर चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन जब अखबार पढ़ा जाता है तो दोनों ही चीजों का अंदाजा हो जाता है। अखबार छापने की नियति भी और छापने वाले की नियत भी। यूं तो अगर देखें तो हिंदुस्तान में एक चलन है कि हर टॉप स्टोरी, हर मेन स्टोरी या मेन लीड सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होती है, जिसमें सियासत हो, जो पॉलिटिकल हो। लेकिन अन्ना हजारे की ये ए पॉलिटिकल मूवमेंट, मास मूवमेंट, ये आंदोलन जिसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है, जिसमें कहीं पर भी राजनीति नहीं है, इससे अखबार वाले ज्यादा दूर नहीं रह सके। जैसे तैसे करके इसको एडजस्ट कर ही लिया। कुछ ने पहले सफे पर, कुछ ने 8वें सफे पर और कहीं पर तो 10वें पेज पर। लेकिन क्या करते, कवर तो करना ही था। हम नजर डालते हैं खास अखबारों पर और देखते हैं कि क्या खास आया है अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा को लेकर। द हिंदू की स्टोरी है, अन्ना टू होल्ड पीपल्स पार्लियामेंट, पार्टीज शुड रियलाइज दैट कॉमन मैन कैन पुल डाउन एनी गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दूसरे स्वाधीनता संघर्ष पर निकले अन्ना। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, फ्रॉम जलियांवाला बाग अन्ना एम्बार्क्स ऑन सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल। Anna Hazare pays tribute to the martyrs of Jallianwala Bagh massacre before beginning his Jantantra Yatra in Amritsar on Sunday. हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टोरी दी है, अन्ना kicks off 18-month Jantantra Yatra. Social activist Anna Hazare with former Army General V.K. Singh at Harminder Sahib Complex in Amritsar on Sunday. जनसत्ता रिपोर्ट करता है, अन्ना हजारे ने की संपूर्ण परिवर्तन की अपील। जनतंत्र यात्रा के पहले चरण में रविवार को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे। पंजाब केसरी लिखता है, हजारे ने अमृतसर से की जनतंत्र यात्रा की शुरुआत। दैनिक जागरण की खबर है, अन्ना की जनतंत्र यात्रा जलियांवाला से रवाना। अमर उजाला लिखता है, आजादी की दूसरी जंग को रहे तैयार अन्ना। दैनिक भास्कर लिखता है, अन्ना ने किया जनतंत्र यात्रा का शंखनाद। हमने पहले ही कहा था कि अखबार जब हमारे सामने आता है तो नियति और नियत दोनों ही चीजों का पता चल जाता है। कभी कभी इस बात का दुख तो जरूर होता है कि इतनी अहम खबरें 8वें और 10वें सफे पर क्यों छपी गई हैं। कभी कभी मन ये भी करता है कि इतनी अहम खबर पहले पेज भी क्यों नहीं, और एक लंबी स्टोरी क्यों नहीं, एक डिटेल्ड रिपोर्ट क्यों नहीं। आश्चर्य की बात तो ये थी कि कुछ मेन अखबारों ने ये लिखा था कि थोड़ा गर्म थोड़ा सर्द, यानी एक लूक वार्म रिस्पांस मिला है अन्ना हजारे की इस रैली को। ये तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐलान किया गया है कि 1.5 साल तक ये यात्रा चलेगी। इसलिए अभी वक्त है एनालाइज करने के लिए कि ये यात्रा लूक वार्म रही या इसमें हर्ष और उल्लास भरा रहा। अभी तो पहले ही ये 1 या 2 दिन है, तो अभी हम लोग इतने जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। हमें वक्त देना होगा खुद को, हमें वक्त देना होगा लोगों को, ताकि वो जाग जाएं और अखबार जो है वो पार्शियली, बल्कि पार्शियली कवर ना करते हुए ये कहेंगे कि वो इम्पार्शियली कवर करें।
साथ साथ मीडिया चैनल्स की अगर बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर छोटी छोटी खबरें दी गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहीं पर भी पूरी स्पीच या पूरी कॉन्फ्रेंस अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं बटोर सकी। आखिर क्यों? हम किस हकीकत से छुप रहे हैं? हम किस हकीकत से लोगों को दूर रख रहे हैं? क्या ये मीडिया का रोल इस वक्त नहीं बनता है, बल्कि बहुत जरूरी रोल नहीं बन रहा है कि ये जो मूवमेंट चल रही है, जो तूफान उमड़ रहा है, हम इसको इतनी कवरेज दें कि देखने वाला, सुनने वाला और इसमें शामिल होने वाला सही फैसला कर सके। आप कवर करिए और फैसला लोगों पर छोड़िए, देखने वालों पर छोड़िए। जब आप कवरेज को रोकते हैं या उसको छोटा करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप ही कहीं पर श्योर नहीं है, हमें ये लगता है कि आप ही कहीं पर डरे हुए हैं। डर और मीडिया दो अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। अन्ना हजारे को जब हम सुनते हैं तो दो बातें तो बहुत स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि पार्टी में ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई सेक्रेटरी है, सब बतौर वर्कर्स है। जिसकी भी नीयत में एक आंदोलन हो, जो भी ये चाहता हो कि परिवर्तन हो, वो इसमें जुड़ सकता है। दूसरी खास और अहम बात जो शायद उन्होंने आज के ही भ्रष्ट समाज से देखी है और इसको बतौर उसूल अपनाया है, वो ये कि पार्टी का कोई भी वर्कर पैसे का कोई लेन देन नहीं करेगा, बल्कि अगर आप इसको बिल्कुल छोटा करके बोले तो वो ये चाहते हैं कि पैसे को हाथ कोई न लगाए। इसको भी एक गोल्डन प्रिंसिपल बनाकर वो इस यात्रा में, इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। अन्ना हजारे के इस मिशन के बड़े ही खास दो अहम पहलू हैं। एक तो नीति मसौदा और 25 पॉइंट प्रोग्राम, यानी 25 सूत्रीय एक प्रोग्राम। हम इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि हर बार जब भी आपके सामने अन्ना हजारे की इस यात्रा को लेकर आए तो एक पॉइंट पर आपसे जरूर बात करें। आज क्यों ना पहला पॉइंट उठाए। जी हाँ, जो पहला भी है, प्रथम है, लेकिन बहुत ही जरूरी है, वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। ये तो हम सब जानते हैं कि करप्शन हमारे समाज में कहां कहां पर है। छोटा अफसर हो या बड़ा हो, करप्शन पे ही जीता है, उसी पे आगे बढ़ता है। करप्शन 100 रुपए का भी हो सकता है और 100 करोड़ का भी हो सकता है। कोई जिए कोई मरे, कागज बनाने के लिए भी करप्शन है। यहाँ तक कि छोटे से बच्चे को अगर आपने किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलाना है, वहां भी आपको पैसा ही काम आता है, शायद बच्चे की काबिलियत नहीं। तो उन्होंने बल्कि सही शुरुआत की है कि पहला जो ये पॉइंट डाला है, ये करप्शन को लेकर डाला और चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग जाग जाए और इसको जड़ से खत्म करें। यानी हमारा CBI, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे काम करें कि ना सिर्फ करप्शन को रोका जाए, बल्कि जिसको इसमें पाया जाएगा बतौर मुजरिम, उसको बाज़ाब्ता सजा दी जाए और लोगों को बताया जाए कि इसने क्या किया था, कौन सा घोटाला किया था, जिसकी इसको सजा दी जा रही है। आप और हम अपने घर में बैठे हैं, अपना भविष्य, अपना जिंदगी उनके हाथों में सौंप कर जो सत्ता चलाते हैं, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, वो क्या नीति बनाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो हमको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके लिए विदेश की क्या पॉलिसी है, हमें कुछ नहीं पता। क्या हमें पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर नीति बनने के बाद डिस्क्लोज हो जानी चाहिए मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए। हमें घर बैठे पता चलना चाहिए कि हमारा मुल्क क्या प्लान कर रहा है, कौन सी पॉलिसी में किसका हित है, कौन सी पॉलिसी में खुदगर्जी है, कौन सी हमारे खिलाफ है और कौन सी हमारे फेवर में है। यही तो डिमांड है अन्ना की। ये डिमांड नहीं है, ये तो हक है। और इस हक को पाने के लिए शायद हमें अपनी आवाज अन्ना की आवाज से मिलानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये कुछ ऐसे हक हैं जिनसे हम ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते और वंचित रहना भी नहीं चाहिए। हम अगर रहे तो हमारी पीढ़ी को नहीं रहना चाहिए। तो इस 25 पॉइंट ये जो प्रोग्राम है, इसका जो पहला ये करप्शन को लेकर पॉइंट है, ये इतना जोरदार है
कि इसको देखकर यकीन हो जाता है कि अगर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो ये आंदोलन एक नई कामयाबी, एक नई बुलंदी को जरूर छुएगा। देखने वालों को बताते चले कि जाने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को आप देखिए, बल्कि सिर्फ देखिए ही नहीं, इसमें अपनी हिस्सेदारी भी कीजिए। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए आप हमसे जुड़ जाएं। किस तरह, हम आपको बताते हैं। अगर अन्ना से कोई भी आपकी मुलाकात हुई है कभी भी, या अगर आज के दिनों में आप अन्ना से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी कोई फोटो खींच रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने कैमरा में, उनकी कोई स्पीच, उनका कोई भाषण अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके साथ कहीं अगर किसी फोटो में आ जाते हैं तो उसको हमारे साथ शेयर करिए। यानी अगर आपके दिल को, दिमाग को, आपकी आत्मा को, आपकी जिंदगी को अन्ना हजारे और उनके फलसफे ने कहीं पर भी छुआ है, वो हमारे साथ शेयर करिए। ये फोटो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, ये घटना चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, चाहे एकदम ताजा हो आज के आंदोलन की, उसकी फोटो, वो खत, वो जो भी आपके पास निशानी है, वो हम तक भेजिए। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के जरिए दिखाकर हम उसे घर बैठे तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं और ये जान लें कि किस किस तरह से अन्ना किसी न किसी तरह से हम सबकी जिंदगी को छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि दुनिया बदलेगी, भारत बदलेगा और आज का नौजवान जरूर जागेगा। उसके लिए इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या हो सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए, ये जिम्मेदारी भी है और हिस्सेदारी भी है। जुड़ जाइए हमारे पते पर, हमें अपने ये तमाम ऐसे एक्सपीरियंसेस भेजिए जो हम आप सबके साथ शेयर कर सकें। जाते जाते कोट ऑफ द डे, यानी वो सुनहरी लाइन जो अन्ना ने अब तक इन 2 दिनों में कही, वो ये कि कोई कमिश्नर नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई अफसर नहीं है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे सेवक हैं, आपके, हमारे और देश के। कोई अफसर नहीं है, हर शख्स आम है, जो जिस कुर्सी पे बैठा है वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम करने के लिए बैठा है। इसलिए इस हक को जानिए और इसी हक से अपनी आवाज को बुलंद करिए। हमारे साथ बने रहिए, हम इस आंदोलन को आप तक पहुंचाते रहेंगे और अन्ना की इस यात्रा में घर बैठे हम लोग शामिल होते रहेंगे। देखने का धन्यवाद। आगे आने वाले प्रोग्राम का कीजिए इंतजार। शुक्रिया।